जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं विशेष वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जानकारी लेना चाहते हैं, और जो एसएफ, डीएफ, जीआरपीएफ, रेडियो कोई भी है तो उनके लिए ये वीडियो है। जैसा कि एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर हमारा जो रिजल्ट है क्या एएसपी के पास पहुंच गया है। सर, प्रथम सप्ताह हो गए, आज आपकी 8 तारीख हो गई। तो जो जानकारी के मुताबिक जो जानकारी हमें मिली थी उसी के आधार पे आपका जो रिजल्ट है वो तैयार है। जनवरी में आपका किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। आज 8 तारीख हो गई है। फिलहाल जितनी जानकारी है वो हमने आपको बता दी, और इसके अलावा जो भी जानकारी मिलेगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपको सैलरी से संबंधित आपके डाउट्स हैं, जैसे एक लड़के ने कहा था कि सर 1 साल में पुलिस की सैलरी कितनी बढ़ जाती। एक ने कमेंट किया था कि सर 30,000 सैलरी हमारी कब तक हो जाएगी, और सैलरी के अलावा क्या क्या मिलता है। मतलब सैलरी तो मिलती है, इसके अलावा और क्या क्या मिलता है। और सर आप जब भर्ती हुई थे आपको कितनी सैलरी मिली थी, और 2025 में आपकी कितनी सैलरी हो गई। तो उसकी हम सब पे स्लिप तहत आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे सैलरी कितनी मिलेगी, साल में कितनी बढ़ती है, सैलरी के अलावा क्या मिलता है। तुम्हारे मतलब जो 2025 में भर्ती होगा उसकी 30,000 कब हो जाएगी, और जब हम भर्ती हुई थे उस समय और अब हमारा वेतन कितना है। तो लोकेंद्र एमपी पुलिस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं कि 2025 में पहली वेतन कितनी, सैलरी के अलावा क्या मिलेगा, 1 साल में कितना वेतन बढ़ता है, कब तक तुम्हारी सैलरी 30,000 हो जाएगी। अब दूसरे पॉइंट पे हम बात करें कि 2018 में जब हम भर्ती हुए थे तब वेतन कितनी मिली थी, और 7 साल बाद 2025 में कितनी हो गई। 7 साल में कितनी सैलरी बढ़ गई है। जब हम भर्ती हुए थे तब डीए कम था, लेकिन जब आप भर्ती हो गए उस समय डीए पर्याप्त हो गया। अब 2018 में जब हम भर्ती हुई थी पहली सैलरी हमारी आई थी 19,423 रुपये। 19,423 ये हमारी इन हैंड मिली थी। और जो ग्रॉस सैलरी थी वो मतलब 19,918। 2025 में जो हमारी सैलरी हो गई है वो हमारी हो गई 36,882। इस समय जो हमें सैलरी मिल रही है वो 36,882 मिल रही है। तो 7 साल में 2025 और 2018 की सैलरी को घटाया जाए तो सैलरी का जो अंतर आ रहा है वो 14,964 रुपये आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 साल के वेतन की बात करें तो 14,964 रुपये बढ़े हैं। लगभग 15,000, मतलब 1 साल में 2,000 रुपये की वृद्धि हो रही है। अब ये जो आप देख सकते हो, ज्वाइनिंग डेट को आप देख लीजिए। ये ज्वाइनिंग डेट है 19/5/2018। बालाघाट, ये बालाघाट बैंक ऑफ इंडिया। आप स्टेट बैंक का खाता खुलवा लें तो उसमें सैलरी जल्दी आ जाती। उस समय बेसिक पे हमारा था 19,500, डीए मिल रहा था 1,365, और अदर अलाउंस मिल रहे थे 1,053। तो इस प्रकार जो हमारी सैलरी टोटल बनी थी वो 21,918 रुपये बनी थी। अब इसमें कुछ, ये तो ग्रॉस सैलरी होती है, मतलब टोटल टीए डीए जो भी होता है। अब इसमें कुछ टैक्स भी लगता है। प्रोफेशनल टैक्स उस समय 208 रुपये लग रहा था, जीआईएस 200 लग रहा था, एनपीएस 2,087 रुपये। तो टोटल हमारा जो कटौती होनी थी वो 2,495। ये कटौती जितनी हमारे के सैलरी से होती है सेम टू सेम उतना सरकार ही जमा करती है, जो बाद में हमें फंड के रूप में मिल जाता है, जो आपको करोड़ 1.5 करोड़ के समथिंग मिलेगा। तो हमारे इन हैंड मिली थी 19,423। ये हमारी ज्वाइनिंग के समय की पे स्लिप है। अब हम दिसंबर की बात करते हैं कि सर, ये सर मैडम सैलरी ग्रॉस। अगर आपका
एसबीआई में है तो 1 तारीख को आपका वेतन लग जाएगा। अगर अदर ब्रांच में है तो 1-2 दिन लेट लगती है। 36,882 हमारी सैलरी बनी, जिसमें जो कटौती हुई 4,095 रुपये कटौती हुई, और जो नेट मतलब जो इन हैंड मिली वो 32,687 रुपये मिली। ये दिसंबर 2024 की पे स्लिप है। जनवरी में अगर जनवरी का वेतन दिखाएंगे तो इसमें 40,000 के समथिंग रुपए, क्योंकि हमारा 2,000 रुपये वो बढ़ जाएगा और 2,000 सरकार 1,200-1,300 रुपये जो बढ़ के आएगा, जो ये 37,000 के लगभग है, ये 40,000 लगभग 40,000 के करीब पहुंच जाएगा। अब आगे बात करते हैं। जब आप भर्ती होंगे मतलब 2025 वाला जो भी भर्ती होगा उसे 20,000 के लमसम सैलरी मिलेगी। अब कहोगे कि सर 20,000 सैलरी इतनी कम कैसे, इस इतने में क्या गुजारा होगा। देखो, अगर आपका 70-80-90 वाला रूल ना होता, 100% वाला होता, तो आपकी सैलरी 28-29 हज़ार मिलती। लेकिन 70 के नियम से आपका जो बेसिक पे है वो कम हो जाता है, 13,000 के समथिंग रहता है, तो आपका लगभग 20,000 के समथिंग मिलेगा। अब सैलरी के अलावा आपको क्या क्या मिलता है। देखो, साल में आपको एक बार किट के रुपए मिलते हैं, जूता हुआ, टोपा हुआ, पैंट हुआ, मतलब पूरी वर्दी। आप 5,000 में आपके ऐसे मान लो 3 वर्दियाँ बन जाएंगी अगर आप बनवाओगे। एरियस आपको मिलता है। एरियस क्या होता है। एरियस कोई सरकार ने जैसे डीए की वृद्धि की, और उन्होंने अक्टूबर में कहा कि अक्टूबर से डीए देंगे, और जाके जनवरी दे रहे हैं, तो जनवरी का पूरा कवर करके आपको मिलता है। आहार भत्ता एसएफ में है तो आपको 1,000 रुपये खाने का रुपये मिलता है, आहार भत्ता। पेट्रोल भत्ता 1,635 रुपये पेट्रोल भत्ता मिलता है। जब आप थाने में पदस्थ हो जाओगे तो 1,635 रुपये आपका। अब डीए, डीए भी आप जब ट्रेनिंग पे जाओगे तो वहाँ से जब आप वापस आओगे तो आपका 30 से 35 हज़ार, 20-25 हज़ार जो भी डीए बनेगा, वहाँ से आप अपनी डीसी लेके आना और यहाँ पे दे देना। आपके 70-80-90 जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 1 माह की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, मतलब 12 माह की जगह आपको 13 माह की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा हाउस रेंट, जैसे आप शहर में हैं तो ज़्यादा मिलेगा, किसी ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप मतलब उस समय मिलेगी। आप छुट्टियां जमा करते हो तो 300 छुट्टियों का रुपए लाखों में मिलता है। उस समय आपकी जो भी वेतन होगी उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। और साल में अन्य प्रकार के इनाम मिलते हैं। साल में और अन्य प्रकार के, जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर पर गए, बेहतर प्रदर्शन किया तो वहाँ पे आपको 25,000, 21,000 इस प्रकार के मिल जाते हैं। आप ड्यूटी पे सतर्क पाए गए तो आपको इनाम मिल जाते हैं। बालाघाट मंडला डिंडोरी में है और नक्सली मुठभेड़ होती है तो आपको ओटी मिलती है। ओटी मतलब टर्न ऑफ प्रमोशन। और अब आगे बात करें, जो मेन मुद्दा है कि सर हमारी सैलरी 30,000 कब तक पहुंच जाएगी। देखो, जैसे ही आपकी 100% सैलरी होगी तो आपको 30,000 के समथिंग मिलने लगे। और संभवतः जैसा कि 8वां पे कमीशन चल रहा है, 8वां पे कमीशन अगर आपको चालू हुआ तो आपकी जो सैलरी है वो 2026 में 30,000 के ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये आपका सैलरी से संबंधित वीडियो था, जिसमें हमने आपको बताया कि एक साल में कितनी सैलरी मिलती है, कितनी बढ़ती है, सैलरी के अलावा क्या क्या मिलता है 2025 में भर्ती होने वाले। देखो, अगर 8वां पे कमीशन लग गया तो आपकी 30,000 2026 में ही पहुंच जाएगी। और 2018 इस वीडियो में प्रॉपर हमने आपको पूरी जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। और आपको मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित कैसी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। और आपका जो रिजल्ट है जनवरी में 8 तारीख आज हो गई है, रिजल्ट आपका किसी दिन भी आ सकता है। तो आप ईएसबी की साइट को चेक करते रहिए, और ना चेक करो तो जैसे ही रिजल्ट की अपडेट आएगी हम आपके बीच में रिजल्ट की जानकारी लेके आपसे जुड़ेंगे।
आप बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आता है तो सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा डाउन में खुलता है। तो आप बार-बार यूट्यूब पे सर्च ना करें कि सर रिजल्ट कब आएगा, कैसे क्या? जैसे ही जो जो प्रक्रिया होती है हम आपके बीच में लेके जुड़ते हैं। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।